दोस्तों आज हम जानेंगे कि कुछ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहला जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है उसका नेम है क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो सेकंड में जो है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद है एचडीएफसी ईएलएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन कहा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए ना दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रैंकलिन इंडिया का एक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो पूरा नाम का स्पेलिंग देख लेना, आप अपने ब्रोकर में सर्च करोगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा। देन है जेएम टैक्स गेन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है बंधन टैक्स एडवांटेज ईएलएस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो देख सकते हो पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है कोटक ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है डीएसपी टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यहाँ पर कहा जाए तो आईटीआई ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो यूनियन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो महिंद्रा मेनुलाइफ ईएलएस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो टॉरस टैक्स हेल्ड, ठीक है, तो डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर सुंदरम टैक्स सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए ना तो यहाँ पर देख सकते हो ईडिलवाइज लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग डायरेक्ट ग्रोथ। देन इस कंपनी यानी यहाँ पर कहा जाए तो एच एस बी सी ई एल एस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिनिमम एस आई पी अमाउंट भी देख सकते हो यहाँ पर कैसा है। उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि आई सी सी प्रीडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग डायरेक्ट ग्रोथ 500 से आप एस आई पी स्टार्ट कर सकते हो। देन श्रीराम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आपको 500 से ही एस आई पी स्टार्ट करना होगा। देन है मीरा एसेट, तो मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है बड़ौदा बीएनपी परिवास ईएलएस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी आपको 500 से ही एसआईपी स्टार्ट करना है। देन ग्रो ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो ये भी नया सा है, 1000 रुपये से आपको स्टार्ट करना होगा एसआईपी। देन कहा जाए तो कनाडा रेपको इक्विटी टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो क्वांटम टैक्स सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो पीजीआईएम इंडिया ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्ट को इंडिया टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर एलआईसी म्यूचुअल फंड टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है यूटीआई ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो हर एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में मिनिमम आपको 500 से एसआईपी अमाउंट स्टार्ट करना होगा। देन यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला सन लाइफ रिलीफ 96 फंड जो ईएलएस डायरेक्ट ग्रोथ है। देन यहाँ पर कहा जाए तो एनजे ईएलएस टैक्स सेवर स्कीम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो सामको ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है व्हाइट ओआक कैपिटल टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्त आई होप आपने जान लिया कि मार्केट में कितने सारे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हो इन्वेस्ट करके। और दोस्त इनमें से आपको कौन से म्यूचुअल फंड ज़्यादातर पसंद है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के लिए, ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।